अच्छा नुसरत जी, पहली बात ये बताइए कि आप जब फिरोज़ नाडियाडवाला के फंक्शन के लिए आ गए जी तो आपको यहाँ पे बहुत परेशानी हो गई जी यहाँ आने में। जी। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कोर्स ऑफ इवेंट्स, जबकि आप यहाँ आना चाहते थे परफॉर्म करने के लिए रफ्तार के लॉन्चिंग पे और आप आ नहीं सके? जी, उसकी वजह सबसे तो पहले हमें वीज़ा की प्रॉब्लम हुई इंडियन एम्बेसी की तरफ से। अच्छा। हम तो बिल्कुल ये उम्मीद ख़त्म कर चुके थे कि हमें वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो छुट्टी थी, आगे 2 छुट्टियाँ आ गई थी, तो उसके फंक्शन की वजह से हमने आना था और हमने टिप्स का म्यूज़िक भी करना था। हमने सोचा कि अब हमें वीज़ा देर से मिलेगा, तो ये हम उम्मीद ख़त्म कर चुके थे, मगर इन्होंने टेलीफोन करके एम्बेसी खुलवा के हमें वीज़ा दिलवाया। और जब हमें वीज़ा मिला तो हमें हमारा जो वीज़ा था एंट्री थी वाया दिल्ली की। तो जब हमें वीज़ा मिला तो क्योंकि इस्लामाबाद से वीज़ा मिला, जब हम लाहौर से आदमी इस्लामाबाद से लाहौर आता तो फ़्लाइट मिस हो गई थी हमारी दिल्ली की। तो हमें फिर इमरजेंसी कराची से फ़्लाइट लेनी पड़ी। हमें इन्होंने फिरोज़ नाडियाडवाला ने कहा कि आप कराची से फ़्लाइट लेके आ जाए, बम्बई आ जाए, हम आपको रिसीव कर लेंगे वहाँ से। तो हम उसी फ़्लाइट से बैठ के कराची से आके बम्बई आ गए। यहाँ आके इन्होंने कहा कि जी आपके पास तो एंट्री वाया दिल्ली की है, आपको बम्बई तो नहीं रुक सकते। वहाँ काफ़ी वो, जब हम वहाँ से कुछ 3-3:30 बजे फारग हुए तो उस वक्त फंक्शन ख़त्म हो चुका था उनका। उस दिन जब आप फंक्शन के लिए आने वाले थे तो बाला साहेब ठाकरे वहाँ भी थे, स्पेशल इनवाइटी। तो आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी मीटिंग उस दिन मिस की, जबकि आप उनको मिल सकते थे यहाँ के? हाँ, उन्होंने बताया था कि बाला साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैंने कहा इसी उनसे मुलाकात हो जाएगी उसी उस प्रोग्राम में, उसी लॉन्चिंग में। तो मैं चाहता था उनसे मिलना, मगर अफसोस के मैं मुलाकात नहीं हो सकी उस दिन। क्या आपको लगता है कि आपके म्यूज़िक देने में यहाँ पे बहुत परेशानियाँ डाली जा रही है, बहुत तंग किया जा रहा है आपको, जबकि आप चाहते हैं यहाँ म्यूज़िक देने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ तंग तो मुझे नहीं किया जा रहा है। कोई भी आदमी मुझसे सभी प्यार करते हैं, मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे भाइयों की तरह समझते हैं, सभी प्यार करते हैं। और मुझे कभी भी उन्होंने ऐसी मेरी ये दिल दुखाने वाली बात नहीं कही। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी वजह से किसी को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो मैं प्रोफेशनल तो मैं ये नहीं करता, मेरा तो काम दूसरा है। मुझे तो उन्होंने मजबूर किया कि आप मेरे एक दो फिल्मों में जो मैंने कमिटमेंट की हुई थी, ये मेरी कच्चे धागे और कारतूस की मेरी बहुत देर की कमिटमेंट थी, ये आज से 2 साल पहले की थी, उसको मैं पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो बाकी मुझे किसी से कोई ऐसी शिकायत नहीं है, मुझे सभी प्यार करते हैं, सभी दोस्त हैं मेरे। अच्छा, यहाँ के कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने आपके गाने पिछली बार भी ये किए थे और अभी हाल ही में एक जीत के गाने थे जो नदीम श्रवण ने आपके कॉम्पोजिशन से लिफ्ट किए थे। तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि यहाँ की जो टेंडेंसी है म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिफ्ट करने के गाने, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जबकि आपको बैन किया है लेकिन आपके गाने यहाँ लिफ्ट हो रहे हैं, तो शुरू से मुझे आप बता दीजिए। नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये बात काफ़ी देर से हो रही है। मैं पहले भी ये अर्ज़ किया था कि वही उसी चीज़ को कॉपी किया जा सकता है जिसको आदमी अच्छा समझे। तो उसका क्रेडिट तो मुझे जाता है जो मेरा गाना कॉपी होता है। तो इस बारे में तो मैं अब तो काफ़ी कह चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बारे में अब मैं कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता, मगर मेरी काफ़ी फिल्मों में मेरे गाने, जुदाई में गाने, मेरा सानू एक पल चैन ना आए, फिर वो कितना सोना तन रब ने बनाया, उसको भी राजा हिंदुस्तानी में भी उसको किया गया। फिर वो एक ये जीत फिल्म थी, उसमें भी एक मेरी वो गाई हुई गज़ल थी, दिल पे चोट खाते हैं जान से गुज़रते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है तुमसे प्यार करते हैं, इसको भी रिपीट किया। फिर सांसों की माला को सिमरूं मैं पी का नाम, इसको भी रिपीट किया गया। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, इसमें अब बात करनी नहीं चाहता कि ये बार बार इस पे बात पे काफ़ी तबसरा हो चुका है।
यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने बीच में ये किया था, इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ साइन नहीं कर सकते फिल्म प्रोड्यूसर्स। तो आपको लगता है कि ये डिसीजन बहुत ही गलत फहमी से लिया गया था? इसका रीज़न क्या था एक्चुअली? रीज़न तो मेरी समझ में नहीं आया, कोई ऐसा ख़ास तो नहीं। हालांकि मुझसे पहले भी काफ़ी लोगों ने काम किया है। कतील शफाई साहब फिल्मों में काम करते हैं यहाँ आके, गुलाम अली जी ने काम किया है, रेशमा जी ने काम किया है, और मेहदी हसन जी ने काम किया यहाँ। तो मुझे तो ख़ास रीज़न इसकी समझ नहीं आई कि ख़ास तौर पर मुझ पर क्यों ऐसी पाबंदी लगाई गई। मगर ये ऐसा होना नहीं चाहिए, आर्ट पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इसके बारे में आप कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन आर्टिस्ट वहाँ पे भी परफॉर्म करें? बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट चेंज होगी तो मैं सबसे पहले मेरी ये कोशिश, पिछली गवर्नमेंट में भी यही थी मेरी। तो अब हमारे कुछ इम्कान है कि अब गवर्नमेंट चेंज होगी, तो मैं सबसे पहले मैं यही कोशिश करूँगा कि इंडियन आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म करें पाकिस्तान में, क्योंकि होना चाहिए जी। इससे एक दूसरे के कल्चर रिलेशन जो है वो बढ़ते हैं, एक दूसरे से जो दूरियां हैं वो ख़त्म होती हैं। फ़न के ज़रिए हम फासलों को ख़त्म कर सकते हैं। अभी इस साल आपके कौन से कॉम्पोजिशंस रिलीज़ हो रहे हैं फिल्म्स के लिए? मेरा तो सबसे पहले 97 में तो और प्यार हो गया म्यूज़िक रिलीज़ होगा। तो उसके बाद मेरा ख्याल कच्चे धागे या तो इस साल के एंड में होगी या फिर 98 में होगी। और प्यार हो गया के गानों के बारे में आप कुछ कह सकते हैं? देखिए, उस बड़ा एक इमोशनल म्यूज़िक है, उसमें बिल्कुल सॉफ्ट सा म्यूज़िक है। उसमें कोशिश की है मैंने कि लोगों को अच्छा म्यूज़िक पेश करने की कोशिश की है। बाकी लोगों की पसंद पे है सारा दारोमदार। तो मैंने उसमें कोशिश की है कि मैं उसमें कुछ नया अंदाज़ म्यूज़िक का हो, जिसमें थोड़ा सा चेंज हो, जिसमें आजकल जो जितने वो भाग दौड़ वाले गाने हैं वो ना हो, उसमें थोड़ा सा मेलोडी हो, उसको मैंने कोशिश की है। और संगम के बारे में कुछ कह सकते हैं आप? संगम जो एल्बम हुआ आपके जावेद अख्तर के साथ। संगम बहुत अच्छा एक एल्बम था, एक नया एक्सपीरियंस था जो मेरा जावेद साहब के साथ करने का मुझे मौका मिला, और जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो एल्बम हिट गया, सुपर हिट गया। तो संगम का उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बैंडिट कहीं आपकी पहली फिल्म थी जो आपने यहाँ पे इंडियन म्यूजिक सीन पे, फिल्म म्यूजिक सीन पे एंट्री की? जी जी। तो इसके बारे में, बैंडिट क्वीन के म्यूजिक के बारे में आप कहिए। और क्या बैंडिट क्वीन मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं पहली दफ़ा वो ऐसी फिल्म कर रहा था जिसमें वो आर्ट फिल्म थी और बड़ा उसका म्यूज़िक मुश्किल था, जिसको मैंने शेखर कपूर ने और मैंने मिल के बनाया। शेखर कपूर डायरेक्टर थे उस फिल्म के, मैंने उसका म्यूज़िक सारा अरेंज किया। तो मुझे उससे बहुत एक हौसला अफजाई हुई, लोगों ने काफ़ी पसंद किया उस म्यूज़िक को। और बैंडिट क्वीन एक यादगार फिल्म थी जिसको मेरी ज़िंदगी की एक बेहतरीन की कामयाबी बैंडिट क्वीन की शक्ल में मुझे मिली। बीच में आपकी बीमारी के बारे में सारे पेपरों में गलत खबरें आई थी कि आप बहुत सीरियस है और शायद आप 2 साल तक म्यूज़िक नहीं कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये कोई साजिश थी आपके खिलाफ? मैं ये अर्ज़ करता हूँ, बीमार तो मैं था, मुझे किडनी की प्रॉब्लम भी थी, मगर इस तरह मैं बीमार नहीं था जिस तरह मुझे अखबारों में शो किया गया। तो किडनी की प्रॉब्लम मुझे बड़ी देर की है, वो मैं उसका इलाज करवा रहा था LA में। तो कुछ बढ़ चढ़ के लोगों ने खबर दे दी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, हालांकि मैं सिर्फ हॉस्पिटल में दाखिल नहीं रहा, सिर्फ मैं चेकअप के लिए जाता रहा हूँ वहाँ। तो इसकी इतना बीमार नहीं था जितना मुझे लोगों ने साबित किया। क्या आपको लगता है कि यहाँ के कुछ प्रोड्यूसर्स या जो आपको चाहते थे कि आप काम ना करें, उन्होंने ये गलत खबर फैला दी क्योंकि 2 साल तक आप
नहीं कर सकेंगे ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी मुझे डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप गा नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा कि आप हमेशा गाइए, और मुझे डॉक्टर ने बाकायदा इजाज़त दिया कि आप गाएं। और मैं उसी का आपके सामने सबूत है कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, यहाँ प्रोग्राम कर रहा के सिलसिले में आया हूँ, फिल्में कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं प्रोग्राम किया है। बाकी मुझे मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी स्पिरिचुअल होती हैं, जब उनका हुलिया बिगाड़ा जाता है तो उससे मुझे दिली अफसोस होता है। मसलन ये मेरी हम थी, जिसको बहुत दुनिया में मशहूर है और लोग इसको पसंद करते हैं। मैं इसको गाऊंगा तो आपको सबको पता चलेगा कि ये कौन सी है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। इसको उन्होंने गलत किया है, इसको आई लव यू किया है, मगर वो स्पिरिचुअल चीज़ को ऐसे ख़राब करना ये जो अच्छी बात नहीं होती। मैं आपको ये मेरी और प्यार हो गया का एक गाना उसमें बनाया है, वो मैं आपको थोड़ा सा उसका मुखड़ा सुनाता हूँ। मेरी सांस ज़बरदस्त सामने दिखा इसको। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिन में रात में खामोशी में बातों, बादल के संग भेजूंगा तुझको ये पैगाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। Thank you very much. Thank you.